नमस्कार दोस्तों, निर्माण आईएएस के मेंस सीरीज मुद्दे की बात में आपका स्वागत करता हूं। द गार्डियन न्यूज़पेपर के अनुसार भारत में शुरू की गई विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा संकटग्रस्त गंगा डॉल्फिन के अस्तित्व के लिए खतरनाक सिद्ध होगी। आप इस आर्टिकल को जीएस पेपर 3 के पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण प्रभाव आकलन एवं समावेशी विकास और संबंधित चुनौतियां, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे टॉपिक से लिंक कर सकते हैं। इस लग्जरी क्रूज सेवा को भारतीय पर्यटन क्षेत्र में एक नए युग के शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। यह क्रूज भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचने के लिए 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगी। काशी से डिब्रूगढ़ तक का सबसे लंबा रिवर क्रूज उत्तर भारत के पर्यटन स्थलों को विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाएगा। एमवी गंगा विलास क्रूज को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विश्व विरासत स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों को जोड़कर अंतरराष्ट्रीय यात्रा का अनुभव देगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में समर्पित की जा रही 1000 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं से पूर्वी भारत में पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। इस मार्ग में आध्यात्मिकता की रुचि रखने वालों के लिए काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली जैसे गंतव्यों को कवर किया जाएगा। एक बहुराष्ट्रीय क्रूज अनुभव की तलाश करने वाले पर्यटकों को बांग्लादेश के ढाका से गुजरने का अवसर भी प्राप्त होगा। और जो भारत की प्राकृतिक विविधता को देखना चाहते हैं, उनके लिए यह सुंदर वन और असम के जंगलों से होकर गुजरेगा। एमवी गंगा विलास उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगी और भारत तथा बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचने के लिए 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा की शुरुआत एक ऐतिहासिक क्षण है, लेकिन इससे संबंधित कुछ पर्यावरणीय चुनौतियां भी हैं तथा विकास बनाम पर्यावरण का मुद्दा भी सामने आ रहा है। प्रस्तुत द गार्डियन न्यूज़पेपर की यह रिपोर्ट इसी से संबंधित है। वर्तमान में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी मार्गों पर लगभग 100 से अधिक क्रूज संचालित होते हैं। सरकार इनकी संख्या को 10 गुना बढ़ाना चाहती है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इस पैमाने पर विकास से नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 2019 में वाराणसी में गंगा में 7 किलोमीटर संरक्षित क्षेत्र में फैले एक कछुआ वन्यजीव अभयारण्य को विमुक्त कर दिया गया था। आलोचकों ने कहा है कि जलमार्ग के विकास के लिए क्षेत्र को खोलने का यह एक कदम था, लेकिन पर्यावरण विधि से बढ़ते नदी यातायात एवं इससे होने वाले प्रदूषण के प्रभाव से डरते हैं। उनका मानना है कि यह क्रूज सेवा के यातायात में वृद्धि से संकटग्रस्त गंगा नदी डॉल्फिन के आवास को अस्थायी नुकसान हो सकता है। एमवी गंगा विलास गंगा और गोमती नदी के संगम पर वाराणसी से 30 किलोमीटर दूर कैथी गांव से होकर गुजरेगा। यह क्षेत्र आसपास गहरे पानी और धीमी नदी प्रवाह के कारण लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन के लिए एक सुरक्षित आवास प्रदान करती है। अक्टूबर 2022 में एक सर्वे के अनुसार इस क्षेत्र में डॉल्फिन की संख्या 35 से 39 बताई गई है। यह क्षेत्र बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य सहित क्रूज के मार्ग में उपस्थित कई संरक्षित प्रजातियों के आवास में से एक है। गंगा डॉल्फिन दक्षिण एशिया में 2 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है और गंगा डॉल्फिन को जल प्रदूषण, अत्यधिक जल निकासी और अवैध शिकार सहित कई खतरों का सामना करना पड़ता है।
1990 के दशक में सरकार ने गंगा डॉल्फिन को एक संरक्षित प्रजाति के रूप में नामित किया था। नदियों में हाल के वर्षों में जल की गुणवत्ता में सुधार के कारण इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में गंगा में लगभग 3200 और ब्रह्मपुत्र में 500 डॉल्फिन पाई गई हैं। लेकिन संरक्षणविद रविंद्र कुमार सिन्हा का मानना है क्रूज पर्यटन से यह वृद्धि प्रभावित हो सकती है। उनका मानना है कि गंगा डॉल्फिन भी चीन में बाइजी डॉल्फिन के समान ही लुप्त हो सकती है, जिसे 2006 में यांगत्से नदी के यातायात में वृद्धि के कारण आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। डॉक्टर सिन्हा के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिभ्रमण से होने वाली गड़बड़ी डॉल्फिन को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी, क्योंकि डॉल्फिन शोर के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। वर्तमान में गंगा नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और ब्रह्मपुत्र नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में लगभग 100 क्रूज संचालित होते हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि इस पैमाने पर विकास से नदी की पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आलोचकों का मानना है कि पर्यावरण और विकास के मध्य संतुलन आवश्यक है, वरन जलीय जीवन का विनाश अंततः पर्यावरणीय चुनौतियों के रूप में जीवन के असंतुलन के रूप में उपस्थित होगा। निर्माण IAS से जुड़ने के लिए धन्यवाद।